नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया वो बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि भविष्य की मेरी बातचीत के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज मैं बात करूंगा बिहार में जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इंटेंसिव रिवीजन जो वोटों का हो रहा है, उसके बारे में। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ द वोटर लिस्ट। इसमें बिहार में जो ये पहली बार हुआ है, पहली बार मतलब दो हजार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सबसे अनुरोध है कि मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। आज का मेरा विषय है बिहार में जो स्पेशल इंसेंटिव इंटेंसिव वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स वोटर लिस्ट का हो रहा है, उसके बारे में है। और इसमें जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं उसके अनुसार उन्होंने 7.68 करोड़ वोटर्स कवर कर लिए, जो करीब करीब 97% है। अभी 4% करीब बाकी हैं, जो लगभग 21.35 लाख उनके जो फॉर्म्स है वो आना बाकी है। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इनमें से जो 18.66 लाख जो वोटर्स हैं वो उनकी मृत्यु हो चुकी है और वो अभी जिंदा नहीं है। उसके अलावा 26 लाख वोटर्स परमानेंटली वो शिफ्ट हो गए हैं वहां से, अपने जगह से। और 52.30 लाख लोग अपने जगह पर उनको स्थान पे नहीं पाएगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए तो करीब करीब 80 80 लाख वोटर्स का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। इसके अलावा 4% यानी 21.37 वोटर्स को अभी उनके फॉर्म सबमिट करने हैं। अ, ये इन सब करने के बाद 1 या 2 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने एक ड्राफ्ट एक सूची रिलीज करेगा। और उसके बाद सभी लोगों को मौका है जिनके नाम इसमें नहीं आए हैं वो अपना दावा पेश कर सके 1 महीने के लिए। तो ये एक लगभग अ, ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कल मैं एक आज तक पे देख रहा था, वहां पर श्वेता सिंह कुछ लोगों से इंटरव्यू ले रही थी कहीं गांव में जाके, जहाँ जो वेशभूषा से एक विशिष्ट जाति या समुदाय के लग रहे थे। उनसे जब वो पूछ रही थी कि वो कहते हैं कि हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है, हमारे पास राशन कार्ड है, इसके अलावा आधार कार्ड है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। उनसे जब ये पूछा गया कि आप पहले कहाँ रहते, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाए। उनसे उनके माता पिता के बारे में पूछा गया तो वो ये भी नहीं बता पाए कि उनके माता पिता कौन थे। तो इस तरह के वोटर लिस्ट भारत में है, वो कहाँ पहले वहाँ कहाँ से शिफ्ट हुए ये भी नहीं बता पाए। तो इस तरह के बहुत सारे वोटर हैं जिनको शायद जिनका नाम काट दिया जाएगा, या फिर उनकी नेशनलिटी पर जो सवाल उठाए जाएंगे और उसके बाद ये गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दी जाएगी। तो इन सब के चलते विपक्ष काफी परेशान है, विशेषकर कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। ममता बनर्जी भी इससे काफी खासी परेशान है। उन्होंने भी महुआ मोइत्रा के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें एक तरह से सुझाव दिया था चुनाव आयोग को कि वो आधार कार्ड और वोटर राशन कार्ड आदि को उसमें सम्मिलित कर ले। इसके जवाब में एक बहुत कड़ा जवाब एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 21 तारीख की ड्यू डेट थी, उसको सुप्रीम चुनाव आयोग ने कर दिया। उसमें उन्होंने कारण बता दिए कि क्यों आधार कार्ड को इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने आधार कार्ड के कानून का ही रेफरेंस दिया, जिसमें कहा गया है कि ये केवल पहचान पत्र है, ये राष्ट्रीयता या जन्म तिथि आदि के लिए इसको उपयोग नहीं किया जा सकता। और राशन कार्ड आदि के बारे में भी उन्होंने कई दिए हैं, और उन्होंने उनको उनके सुझाव मानने से इनकार कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या होगा। इसका फैसला 28 जुलाई को आने वाला है, और 28 जुलाई को एक और इम्पोर्टेंट फैसला आने वाला है, वो है नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी के इन्वॉल्वमेंट के बारे में, और रास एवेन्यू कोर्ट से। तो एक बहुत महत्वपूर्ण डे है, वो देखते हैं क्या होता है उसमें। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि 27 तारीख को कुछ और महत्वपूर्ण होने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है। अब लोकसभा में अभी तक जब शुरू हुई थी लोकसभा में, तो वहां पर जो विपक्षी थे, मुख्यतः कांग्रेस और आरजेडी, जनता पार्टी आदि या समाजवादी पार्टी, सब के सदस्य इस बात पर सदन में हल्ला गुल्ला कर रहे थे और कार्यवाही को बाधित कर रहे थे कि पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तृत चर्चा की जाए। इस पर लोकसभा में तो राहुल गांधी जब बोल रहे थे इसके बारे में, तो उनको रोक दिया अध्यक्ष बिरला ने, ओम बिरला ने, कि ये आप अभी केवल ये बता सकते हैं कि आप क्यों करना चाहते हैं, आप क्यों अभी डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते। और इसके बारे में मैंने आप शॉर्ट वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें
राहुल गांधी कह रहे थे कि मेरे को बोलने नहीं दिया जा रहा है, और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी कह रही थी कि लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा है, और कुछ और लोग भी कह रहे थे लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं जाना है, दिया जाता है। तो उसका सीधा सीधा मतलब था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या कांग्रेस ये समझते हैं कि जब हम चाहेंगे, हमारी शर्तों पर, हम जिस समय चाहेंगे और जब चाहेंगे उस समय हम उसको बोले, और हमको बोलने दिया है। तो ऐसा नहीं होता है। कानून कुछ होते हैं। कंगना रनौत का भी मैंने एक वीडियो शेयर किया था, वो तो कानून के हिसाब, नियमों के हिसाब से होता है। और आखिर में जब सरकार ने जो स्वीकार कर लिया कि इस पर एक 16 घंटे की बहस हुई थी, तो उनका ये मुद्दा खत्म हो गया। अब उनका असली प्रयोजन विपक्षियों का तो ये था कि वो किस तरह से संसद को ठप हो चलने नहीं दे, ताकि सरकार कुछ सरकारी कामकाज आगे ना बढ़ सके, या फिर सरकार कोई स्टेटमेंट देना चाहे तो वो नहीं दे पाए। तो उन्होंने अब दूसरा मुद्दा ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का पकड़ा, गहन विश्लेषण, या जो भी इसको हिंदी में कहते हैं, वोटर लिस्ट का। उसके बाद वो अब उस पर डिस्कशन चाहते हैं, और उस पर रोक लगाना चाहते हैं, और उसके लिए वो बाहर बैठ गए हैं, लोकसभा के बाहर, संसद से परिसर में बैठ गए हैं, और वहाँ धरना दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, प्ले कार्ड दिखा रहे हैं। और उनमें सभी शामिल हैं, आरजेडी भी शामिल है, उसके भी कई लोग हैं, इवन उसमें राहुल गांधी भी खड़े थे, प्रियंका गांधी थी, अखिलेश यादव थे। ये सब नारेबाजी कर रहे थे कि ये वोट बंदी हो रही है। अच्छा नाम दिया है वैसे, नोटबंदी के बाद उन्होंने वोट बंदी का अच्छा नाम दिया है, क्लिक करता है लोगों को। उसके कर रहे हैं। तो इसका सीधे सीधा मतलब है, आपने एक शिवराज सिंह का एक वायरल वीडियो भी सुना होगा, मैंने भी एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें वो प्लीड कर रहे थे कि क्वेश्चन आवर्स में 21 में से 11 सवाल किसानों से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है, मुझे बोलने दिया जाए, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। तो उनका कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था, यानी कि जो पब्लिक और जो किसानों के बहुत बड़े ये मसीहा बनते हैं, वो इस पे विषय पे डिस्कशन करना ही नहीं चाहते थे। उनका केवल ये मात्र था। और आप कभी भी देखिए, जब पैनल डिस्कशन होता है, उसमें चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हो, या आरजेडी का कोई प्रवक्ता हो, या फिर एमआईएम के वारिस पठान हो, जब कभी भी कोई भी विषय पे बात होती है, मान लो वो हिंदू मुस्लिम रिलेटेड होती है, कम्युनल रिलेटेड होती है, या कुछ और विकास कार्यों के लिए पॉलिटिकल रीजन पे बहस हो रही होती है, और तो उसमें वो यही कहते हैं कि ये बात छोड़िए, आप बात करिए बेरोजगारी पर, आप बात करिए महंगाई पर, आप बात करिए इस तरह से बहुत सारे विषय पर। तो वो उस समय तो मांग करते हैं, जब लोकसभा में जब इसका डिस्कशन होना होता है, तो वो इस पर बाजू हट जाते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि विपक्ष नहीं चाहता है कि किसी भी मुद्दे पर सार्थक चर्चा हो, वो केवल लोकसभा को डिस्टर्ब करना चाहता है। और इसमें जैसे मैंने बताया आपको कि जो खड़गे जी थे, उन्होंने जो परमिशन मांगी थी पहलगाम के और सिंदूर के के बारे में चर्चा के लिए, तो वो काफी कुछ बोल गए थे, और उनको उपराष्ट्रपति ने टोका नहीं था। हालांकि क्योंकि उनको बोलने नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि वो किसी के नियम के तहत नहीं आता है। इस पर नड्डा जी ने उनको रोका था, और फिर उनको कहा था कि ये सब इसकी मिनट्स ऑफ द मीटिंग में, यानी रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए। तो वहीं से एक ट्रिगर हुआ था, और एक कंट्रोवर्सी बनी थी, वहाँ की शुरुआत थी वो, या कंट्रोवर्सी एकदम ट्रिगर पॉइंट था, या उसका विस्फोट हुआ था, और उसके नतीजे के तौर पर आखिरी में उपराष्ट्रपति धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा। अ, विपक्ष की यह भी बहुत बड़ी विपक्ष के लिए घटना थी, क्योंकि जैसा कुछ विभिन्न मीडिया और सोशल मीडिया पे डिस्कस किया जा रहा है, एनालिस्ट कह रहे हैं कि धनखड़, जगदीश धनखड़ जो उपराष्ट्रपति थे, वो विपक्ष से मिलकर कुछ सरकार के खिलाफ बड़ी योजना बना रहे थे, और उसको चौपट कर दिया नरेंद्र मोदी सरकार ने जगदीश धनखड़ से इस्तीफा लेके। तो ये भी एक बौखलाहट का विषय था कि वो कैसे संसद को रोकें। और अब देखिए, जिस विपक्ष ने उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के खिलाफ वो महाभियोग ला रहे थे, वो अब उनके लिए रोधाली कर रहे हैं, उनके कसीदे बढ़ रहे हैं। तो ये सब में भी एक धक्का लगा विपक्ष को, जितना सरकार को नहीं लगा, उससे बड़ा धक्का जगदीश धनखड़ के रेजिग्नेशन से विपक्ष को लगा। और वो जो चक्रव्यूह बुन रहे थे, उसमें सरकार नहीं फंसी, नरेंद्र मोदी सरकार नहीं फंसी, और उससे बाहर निकल गई। तो ये भी एक उनके कुंठा का विषय है। और आप देखिए, वो चर्चा में क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि सरकार बताए कि हमारा कितना नुकसान हुआ, हमारे कितने प्लेन गिरे, हमारे कितने सैनिक शहीद हुए, या पाकिस्तान हमारे भीतर कितना हुआ। तो ये सरकारी आंकड़े कभी सरकार इसमें नहीं देगी। और अगर कुछ विपक्ष के नेता बोलेंगे
और फिर प्रधानमंत्री और अमित शाह और खुद राजनाथ सिंह उनकी जो धज्जियां उड़ाएंगे वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो आप भले पूरी बहस ना देखें, लेकिन उसके अंत में जो जवाब होगा सरकार की तरफ से वो देखिएगा, बहुत मजा आएगा। मैं भी कोशिश करूंगा उसको इस पर लाइव दिखाने की। तो आज के इसमें बस इतना ही कि विपक्ष बहस नहीं चाहता है, उसको जनता के मुद्दों से कोई नहीं है। वो ऐसे विषय जैसे कार ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम और फिर अभी SIR के बारे में चर्चा करना चाहता है। महंगाई, बेरोजगारी और वगैरह वगैरह के बारे में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर आपको मेरी ये बातचीत रखी हो तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। और अगले नेक्स्ट में मैं बात करूंगा एक बार फिर से जगदीश धड़कन के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।